पुरुष का क्वालिटी बढ़ता है तो व्यक्ति प्रकृति से पार पा सकता है, अपनी नेचुरल टेंडेंसी से बाहर निकल सकता है। इसीलिए इसको पुरुषार्थ भी बोला गया। जो शब्द पुरुषार्थ आया है वो इसी प्रकृति और पुरुष के कॉन्सेप्ट से आया है। अब जो प्रकृति है, मतलब नेचर है, वो सिमिलर है ना। हम और आप सबका जो सिमिलर नेचर है, इसीलिए चंद्रमा को लोग पसंद है। लोग मतलब दूसरे लोग पसंद है। वो ऐसा काम करना चाहता है कि जिससे लोगों का संबंध बने, लोगों से जुड़ाव बने, लोगों से कनेक्शन बने। पूर्णिमा और अमावस दोनों के चंद्रमा को अच्छा नहीं बोला, क्योंकि एक में चंद्रमा बहुत बली है और एक में बहुत कमजोर। इसमें दो चीजें हैं, एक है प्रकृति, एक है पुरुष। प्रकृति वो जो नेचुरल टेंडेंसीज है, नेचुरली वो उस तरह से धारा बहेगी, उसका डिजाइन, उसको कोई छेड़े नहीं तो वो उस दिशा में बहेगी। जैसे कि कोई पानी का बूंद गिरा दो, तो पानी का बूंद गिरेगा तो जो ढलान है वो ढलान से जिस डायरेक्शन में ढलान जाएगी, ढलान की तरफ वो बहेगा। वो ढलान कौन डिसाइड किया है? चंद्रमा डिसाइड किया है कि ये नेचुरल ढलान इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और उसी को हम बोलते हैं कि ये भैया इनका नेचर ऐसा है। जैसे कोई गुस्सा हो जाए तो कोई गाली बकता है, तो कोई रोने लगता है, तो कोई चुप हो जाता है, कोई बोलता ही नहीं। तो वो सब क्या है? उनकी नेचर, कि भैया इनका ऐसा नेचर है, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, गुस्से में एकदम किसी बात नहीं करते, खाना नहीं खाते। ये सब उनका नेचर, उनका ढलान इस तरह से। तो ये चंद्रमा, ये प्रकृति बनाती है। प्रकृति ही है, देखो प्रकृति तुम्हारे इर्द गिर्द है, जैसे कि वन, वनस्पति, नदी, सब जानवर, जितनी भी एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फूड, स्लीप, सेक्स और हंटिंग, ठीक है, बीइंग द लीडर, ये सब चीजें, मतलब कि अपना क्षेत्र होना, क्षेत्रफल होना, ये सब जानवरों वाली टेंडेंसी है। शेर हो, कुत्ता हो, बकरी हो, सब अपना एक क्षेत्रफल बनाती है आते ही ना। कहीं पे भी रहे उसका एक उसको लगता है कि ये मेरा एरिया है, इलाका। वो चाहे शेर हो, चाहे हाथी हो, चाहे चींटी हो, सब अपना एक इलाका बनाते। ये नेचुरल टेंडेंसी है मन। ये सब चंद्रमा से आता है। समझ पा रहे हैं? इसी को कहते हैं प्रकृति। अब जो इस ये सेट ढलान से जो बाहर जाता है, उसको लोग कहने लगते हैं कि अरे ये तो एकदम पागल आदमी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? नेचुरल प्रकृति के बाहर जा रहा है ना। सारी दुनिया सब शादी करती है, कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य ले रहा है, अरे ये तो पागल आदमी। सारी दुनिया खाने की तरफ व्यसन है उसका, उसकी तरफ उस अट्रैक्टेड है, कोई व्यक्ति व्रत कर रहा है, अरे कोई व्यक्ति साल साल खा ही नहीं रहा। सब व्यक्ति बोलना चाहता है, चंद्रमा बोलने का भी है। सब व्यक्ति बोलना चाहता है, अपना दिखाना चाहता है कि मैं क्या हूँ। चंद्रमा इसका कारक। और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि मौन हो जाओ, बोलो ही मत। कुछ बोलोगे तो तुम्हारा वेस्ट है। तो ये प्रकृति के विरुद्ध जाने का पाथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ होता है। इसीलिए समझ नहीं आता मून को, चंद्रमा को समझ नहीं आता स्पिरिचुअलिटी का। लॉजिकल समझ में आता है, चंद्रमा मन जो है उसको लॉजिक समझ में आता है, लॉजिक चीजें बताओ, ठीक है। उसको लॉजिकल फैक्ट से बताओ, समझाओ, तो समझ में आता है उसका जल्दी से। इमोशन ज्यादा है, हम तुरंत जजमेंट पास कर देते हैं बेस्ड ऑन इमोशन, है ना। जैसे कोई भी, जैसे विजय माल्या का केस हुआ था, है ना, इन सब चीजें, अरे चोर है, चोर है, इमोशन बेसिस पे ड्रिवन, जजमेंट पास कर दिया कि ऐसा किया, वैसा। लीगल क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई जानता नहीं, कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं, बस सब। तो इसे कहते हैं प्रकृति। फिर आता है पुरुष। अब प्रकृति को ही पार्वती बोला गया। प्रकृति और पार्वती जो दोनों एक प्रकार से सिनोनिम शब्दों में से एक आते हैं, सिनोनिमस। एंड पार्वती इज लाइक, पार्वती का दूसरा नाम शक्ति भी, शक्ति इज लाइक शी इज द, इसको जिसे माता का स्वरूप भी बोलेगा, माँ माँ है, मदर, एक मदर नेचर, मदर अर्थ,
इसकी बात है। पुरुष इज लाइक, पुरुष वो गुण है, वो क्वालिटी है जो प्रकृति के पास, प्रकृति से ड्रिवन नहीं है। समझ पा रहे हो? वो ऐसी क्वालिटी है जिसके अंदर नेचर ही नहीं है, कुछ भी नेचर नहीं, कोई फंडामेंटल उसके अंदर कोई भेदभाव वाला बात भी नहीं है। चंद्रमा भेदभाव कर, चंद्रमा ही कारण है भेदभाव करने। पुरुष के अंदर वो तत्व नहीं। ये वो वाला पुरुष नहीं है कि मेल फेमिनाइन की बात कर रहा हूं मैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तत्वों के लेवल बात कर रहा हूँ, प्रकृति और पुरुष की बात कर रहा हूँ। प्रकृति जैसे कि जो नेचुरल टेंडेंसीज है, और पुरुष वो कि वो अचेतन सेंस, वो फंडामेंटल सोर्स जो कि सब में विद्यमान है। कई सारे लोग, कई घटनाएं जब जीवन में, जैसे कि कई खोज जब होती है, कोई पर्टिकुलर रिसर्च होती है, तो ऐसा देखा गया कि कोई रिसर्च मान लो चाइना में हुई जिसका कोई लेना देना नहीं, सिमिलर रिसर्च यूरोप में भी होती है, सेम पेपर आता है, सेम चीजें पता चलती है। कोई चीज मतलब अचेतन लेवल पे उनको एक सिमिलर पैटर्न मिलता है, सिमिलर बातें पता चलती, सिमिलर खोज भी करे, सिमिलर इंटरेस्ट भी। ये पुरुष, पुरुष का क्वालिटी बढ़ता है तो व्यक्ति प्रकृति से पार पा सकता है, अपनी नेचुरल टेंडेंसी से बाहर निकल सकता है। इसीलिए इसको पुरुषार्थ भी बोला गया। जो शब्द पुरुषार्थ आया है वो इसी प्रकृति और पुरुष के कॉन्सेप्ट से आया है। पुरुषार्थ बोल के, पुरुषार्थ कर रहा है कोई व्यक्ति, अपनी ही नेचुरल टेंडेंसी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपना पुरुषार्थ करता है। बट वो जनरल टर्म्स में अभी उसको मेहनत लेने लग गए, सोचने लगे कि ये मेहनत करने की बात बोली, वो मेहनत करने की बात नहीं। वो जो शक्ति, जो विल देती है, जो पावर देती है, जो ऊर्जा बनता है, जो ऊर्जा बियॉन्ड जाने की है, जो सही और गलत के निर्णय से परे होने की, वो पुरुषार्थ है। समझ रहे? तो चंद्रमा और सूर्य की कहानी है। पुरुषार्थ सूर्य से आता है और नेचुरल टेंडेंसीज चंद्रमा से आती है। इसलिए जिस कुंडली में चंद्रमा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उस कुंडली में तुम देखोगे एक बस नेचुरल डिजायर है, खा ले, पी ले, बढ़िया घर हो जाए, बढ़िया सुंदर पत्नी हो जाए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यही चाहिए, यही तक सीमित रहे। और जिस भी तुम कुंडली में देखो, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, जो बड़े बड़े कुछ अनोखा करने वाले मिले, उनकी कुंडली में चंद्रमा तुम्हें पीड़ित मिलेगा। क्योंकि जैसे ही चंद्रमा पीड़ित होगा, ऐसा व्यक्ति अपनी नेचुरल टेंडेंसी, मतलब चंद्रमा कमजोर होगा, अपनी नेचुरल टेंडेंसी से बाहर उठ करके कुछ बड़ा देख पाएगा, बड़ा सोच पाएगा, कुछ बड़ा कर पाएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन का चार्ट, मून डेबिलिटेटेड इन 6 आवर्स, मून डेबिलिटेटेड इन 6 आवर्स। नॉर्मल लोग स्कूल जा रहे हैं, वो स्कूल उसको समझ में नहीं आया। सोचो हम और आप अगर स्कूल नहीं जाए तो हम लोग फेलियर माने जाएंगे, बचपन से ही कोसने लग जाएंगे माँ बाप की, फेलियर है ये, कुछ करता नहीं है। लेकिन वो किताबें लिख गया जो आज हम स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? बिना स्कूल गए क्यों कर पाया? क्योंकि अपनी प्रकृति, अपने नेचुरल टेंडेंसी से बाहर उठ करके वो देख। इसलिए चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो ना, तो जीवन में बहुत ज्यादा कुछ करने की चाह नहीं होती। चाह मतलब कि बहुत कुछ बड़ा करने का चाह नहीं है, क्योंकि बड़ा मिल जाए इसकी चाह है, बड़ा मिल जाए, कर ले ऐसा चाह नहीं। मेहनत कौन करे? मेहनत करके पार पाने का वाला टेंडेंसी नहीं है, वो सेक्रीफाइस वाली बात नहीं है। चंद्रमा कंफर्ट की ओर ज्यादा केंद्रित है। और लेकिन कुछ भी पाने के लिए आपको ह्यूमंगस सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, तब आप जाकर उसको पाएंगे। इसीलिए चंद्रमा लोगों, अब जो प्रकृति है, मतलब नेचर है,
वो सिमिलर है ना, हम और आप सबका जो सिमिलर नेचर है, इसीलिए चंद्रमा को लोग पसंद है, लोग मतलब दूसरे लोग पसंद है। वो ऐसा काम करना चाहता है कि जिससे लोगों का संबंध बने, लोगों से जुड़ाव बने, लोगों से कनेक्शन बने। ये चंद्रमा का मूलभूत एस्पेक्ट। इसीलिए 10th हाउस मून हो या 10th कैप्रिकॉन का मून हो, व्यक्ति अपना जो भी पढ़ा लिखा होगा सब छोड़ देगा, और वो अपना जॉब ऐसा बनाएगा जो पब्लिक से हैंड डीलेबल, पब्लिक का डीलिंग ज्यादा हो, लोगों के लिए करने का काम बन जाएगा, महात्मा गांधी जैसे। मून इन 10th हाउस। लॉ पढ़े, लंदन जाके पढ़े, समझ रहे हो, उस टाइम पे लंदन जा करके लॉ पढ़ने का मतलब आप समझ रहे हो। और उसके बाद का आगे का जीवन तो आप जानते हो। सो चंद्रमा बड़ा पेचीदा ग्रह है। पेचीदा ग्रह इसलिए है क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग तो भी जीवन बर्बाद, और ज्यादा वीक तो भी बर्बाद। समझ पा रहे हो? बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा तो भी दिक्कत है ना। मतलब जो काम हर व्यक्ति नॉर्मली कर पा रहा है, वह अब वही नहीं करने में दिक्कत है ना। आदमी आराम से खा रहा है, एंजॉय कर पा रहा है ना। अब भाई कोई भी व्यक्ति हो, एक सर्टेन, भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सुबह से क्लास ले रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद लगता है कि थोड़ा रिलैक्स कर ले, आराम कर ले, चैन से रहे, सो जाए, बढ़िया खाना खा ले, अच्छा चीज कर ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, है ना, चिंताएं नहीं हो, कोई भी सुख का आनंद का महसूस तो करे, फीलिंग तो रहे। बहुत कमजोर चंद्रमा हो गया तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति को कुछ भी सुख प्राप्त नहीं, वो सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा। कोई भी चीज उसको लाके दे दो, अरे इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसका भी मजा नहीं आ रहा, सब में चीजें बेकार हो जाती है, तो वो भी आनंद चला जाता है। इसीलिए देखो, पूर्णमासी के चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं बोला गया ना, अमावस के चंद्रमा को अच्छा बोला गया। पूर्णिमा और अमावस दोनों के चंद्रमा को अच्छा नहीं बोला, क्योंकि एक में चंद्रमा बहुत बली है और एक में बहुत कमजोर। एक एक व्यक्ति पूरा, जिसका चंद्रमा पूर्णमासी का हो गया, वो तो पूरी तरह इन्वॉल्व है लाइफ में, फुल्ली इन्वॉल्व, उसको जीवन का रंग चाहिए। जिसका चंद्रमा पूर्णिमा चला गया, उसको जीवन का आनंद चाहिए, रस चाहिए उसको, मतलब कुछ ना कुछ होता रहे, कुछ घटता रहे, कुछ कांड करते रहो, तब उसको आनंद। और जिसके जीरो हो गया तो वो अपने ही से परेशान है, अपने ही मन गढ़ंत चीजों में डूबा हुआ है, अपनी ही परेशानियों में इतना ज्यादा उलझा हुआ है, अपनी ही चीजों को लेकर के पार नहीं पा रहा है ना। साइकोलॉजिकल कुछ लोग का अटक गया कि अरे मेरे को ऐसा क्यों बोले, मैंने उनको क्या बिगाड़ा था, मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसे क्यों, मेरे से ऐसे क्यों बात करी, ऑफिस में मुझे ऐसे कलीग क्यों पूछ रहे हैं कि तुम्हारा कितना अप्रेजल हुआ, कहीं मुझे निकालने वाले तो नहीं है। वो सब अपना चल रहा है, उसको साइकोलॉजिकल फंसा हुआ है, उसी से पार नहीं पा रहा। तो जब ये जब सोच रहा है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा करने का क्या ही सोचेगा, अपने ही अंदर अंदर। और एक तरफ तुम्हारा एग्जॉल्टेड, मतलब पूर्णिमा का चांद है, उसे तो चाहिए कि मजा आना चाहिए रोके। कुछ घट नहीं रहा इसलिए प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं, आओ आओ चोरी करके आते हैं, इसका सामान चुरा लो, आओ कुछ गायब कर देते हैं, तब मजा आए, उसको मजा चाहिए। कृष्ण इज अ ह्यूज एग्जाम्पल ऑफ चंद्रमा। बोल रहे हैं, पता नहीं यार, युद्ध करूंगा तो नहीं, लेकिन पूरा बाकायदा बैठ के देखूंगा जरूर, आनंद लूंगा, एकदम आगे बैठ करके। समझ रहे हो, ये इस लेवल का देता है कि भाई तुम्हें युद्ध नहीं करना था, तुम अपना घर में रहते, अपना रहते, महल में आराम से डले रहते जहां जो जब कर रहे थे। लेकिन नहीं, युद्ध करना भी नहीं है, लेकिन युद्ध में बने भी रहना है, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है ये लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट आप देखिए जीवन में, कि व्यक्ति हर तरीके से इन्वॉल्व, तो अच्छा चंद्रमा
व्यक्ति को बड़ा जीवन में लिप्त बनाता है, लिप्त समझ रहे हैं? बड़ा इंगेज्ड व्यक्ति। और जैसे ही चंद्रमा वीक होता है व्यक्ति डिसंगेज हो जाता है। मतलब उसको ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद आएगा, उसको लगेगा अरे मेरे को सबके बीच में मत बैठाओ, मैं सबसे क्या बात करूंगा, क्या बोलूंगा। मैं समझ पा रहे हो? अपनी बहन को बोल रहे हैं कि अर्जुन सर भाग जाओ, भाग जाओ, मैं देख लूंगा, है ना। वही समझा रहे हैं कि जंगा पे मारो, मारो जंगा पे। कर्ण करत नहीं अरे काहे का चक्का, काहे के ये मारो इसको, है ना। तो वो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, वो अलग लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो चंद्रमा देता है। और एक तरफ सूर्य का है, सूर्य का है कि सामने वाले का, शत्रु का, कह लो कि स्पाई से कहते हैं कि गुप्तचर, आपके युद्ध में, युद्ध आपके क्षेत्र में आ रहा है, ये देखने के लिए आपके पास क्या असला है, क्या आपके पास हथियार है, कितने आदमी हैं, ये चेक करने आ रहा है। और राम जी कह रहे हैं कि आने दो, आने दो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। बोले इनके गिर लेने से हमारी युद्ध की जय तो और हार तय हो जाए तो क्या फिर मेरा फायदा। अगर इस बात पे युद्ध टिका है कि इनके गिन लेंगे कि ये कितने हैं और जान जाने हैं, और युद्ध उसी से डिसाइड होगा कि जीतेंगे कि हारेंगे, तो उससे क्या फायदा फिर, क्या फिर हमारा बल, क्या हमारा पुरुषार्थ। ये सूर्य, ये सूर्य का गुण। और यही कृष्ण जी होते तो उनको बुलाते भी, उनको 25 कोड़े पड़ते भी, उनका नाक हाथ पांव काटते भी, और फिर ले जाकर पहुंचा भी देते उनको कि जाओ रावण को बताओ कि क्या है। समझ रहे हो? तो वो अलग लेवल से उनका रोल है, उनका कृष्ण का, वो चंद्रमा की गोल है ना। अच्छा, बहुत अच्छे फिल्म में चोरी भी कराता है, क्योंकि उससे मजा नहीं आ रहा ना, बहुत डल, जीवन में बहुत डलनेस आ गई, तो फिर वो करे कुछ तो हम ही कर देते उसको, कुछ तो कांड हम ही कर देते ताकि कुछ होता रहना चाहिए। तो वो बात है। तो ये चंद्रमा, ये प्रकृति, नेचर है। तो कृष्ण का जीवन एक मून ड्रिवन जीवन, चंद्रमा के ड्रिवन जीवन, और राम जी का जीवन एक सूर्य ड्रिवन जीवन, इसलिए वो सूर्यवंशी है और ये चंद्रवंशी। वंश में ही वो चीज आ जाती है। आप समझ पा रहे? तो इसलिए बहुत अच्छा चंद्रमा हो तो एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा एस्ट्रोलॉजर। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उसका अब प्रायोरिटी विज्ञान को पाना नहीं है, उसका प्रायोरिटी लोगों को पाना। वो लोगों पे जीत पाना चाह रहा है, वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ रहा है। समझ रहे हो? जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा तो भी वो इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि उसको ज्ञान मिलेगा, वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो इम्प्रेस करने के चक्कर में कि देखो मैं तुमसे ऊपर हूँ, कुछ करके दिखा सकता हूँ। समझ रहे? उसका ज्ञान पे फोकस नहीं है, उसका इस बात फोकस है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले को कैसे हम चीजें करें। ये बात समझ पा रहे हो? तो वो चंद्रमा, वो ये प्रकृति, नेचर, नेचर का मतलब इंटेंस इन्वॉल्वमेंट, इंटेंस इन्वॉल्वमेंट इन लोग। इसीलिए जीवन अगर जीना हो ना, अगर जीवन में लिप्त होकर के जीना है, मतलब ऐसा लगे कि बाप रे बाप क्या जीवन था। सो नेवर से नो टू एनी सिचुएशन, मतलब आप ना कहना छोड़ ही दीजिए, और फिर देखिए, मतलब किसी भी चीज को बोलो हाँ आने दो, आने दो, करने दो, होने दो, जो हो रहा है होने दो। ये लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट आ जाए कि यस टू एवरीथिंग। फिर आप देखोगे आपके जीवन में बहुत, वो कह लीजिए कि अप्स एंड डाउन इतने होंगे, लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज को बहुत डीपली इन्वॉल्व भी हो जाओगे ना,
तो भी आप डिटैच्ड हो जाते हो। ये लेकिन समझ पाना लॉजिकली मुश्किल है, जो मैं बोल रहा हूँ कि इंटेंस इन्वॉल्वमेंट विल ऑल्सो लीड यू टू डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, अब यहाँ पे ये डिटैचमेंट सामने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, खुद से डिटैचमेंट। दो डिटैचमेंट होती है, एक के सामने वाले से डिटैचमेंट हो रहा है, लेकिन जब सामने वाले को आप डिटैच करते हो तो आप अपने अंदर का अटैचमेंट बढ़ा रहे हो अपने आप से। और जब आप सामने वाले की तरफ इंटेंसली अटैच्ड हो जाते हो तो आप अपने आप से डिटैच्ड हो जाते हो। और जब अपना डिटैचमेंट होता है, इसी को अपने से कहते हैं डिवॉइड हो जाना, अपने से डिवॉइड हो जाना, कि आप अपने अंदर कुछ नहीं बचा। और जब अपने अंदर से डिवॉइड हो जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कि ही इज अ डिवोटी, ही इज डिवॉइड ऑफ हिमसेल्फ। ये स्वयं से डिवॉइड हो चुका है, इसका अंदर इसका खुद का कुछ नहीं बचा। अब ये पूरा समर्पित सामने वाले के लिए, इसी को डिवोशन करना। ये अब तेरी हंसी नहीं, अब नहीं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। मतलब ये लाइन है, मतलब गीत का लाइन है कि अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। इस लेवल पे आपका डिटैचमेंट हो गया है अपने आप से, और आप इस तरह से किसी के लिए समर्पित हो चुके हैं कि अब एक है कि मेरी हंसी नहीं, मतलब मेरी जब मुस्कान भी है, अब वो मेरी नहीं रही, वो आपकी हो गई। और दूसरा पक्ष ये है कि मेरा मजाक, यानी कि मेरा हंसी, कोई मेरा मजाक उड़ाए, वो भी अब मेरा मजाक नहीं है, वो आप ही का मजाक हो गया है, जिसके भी हम समर्पित हैं।